राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ व्रत के लिए एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। बनने में एकदम आसान है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए थे समा के चावल। इन चावल को मैंने पहले 2-3 बार साफ पानी से धो लिया था और रात भर इन्हें सूती कपड़े पर फैला दिया था, जिससे ये सुबह तक सूख गए थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने इन्हें कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, जिससे जो भी नमी होगी वो इनकी निकल गई। अब हमने बिल्कुल ठंडे हो गए थे, उसके बाद एक मिक्सर जार में डालकर इन्हें पीसा है और इसका एकदम फाइन आटा बनाया है। बहुत बढ़िया आटा घर पर ही बनकर तैयार हुआ था इनका। तो इस तरह से मैंने इसका आटा तैयार कर लिया और अभी थोड़ा सा दरदरा लग रहा था तो मैंने एक बार से इसे और पीस लिया था। तो इस तरह से हमने ये आटा तैयार कर लिया था। मैं ये आटे की रेसिपी इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इसी तरह से आटा बना सकते हैं। इतना बढ़िया आटा बन गया था कि मैंने इसे बिना छाने ही कंटेनर में भर लिया था और इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, तो ये महीनों तक खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आटा हो गया है तैयार। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने लिया है एक बाउल और उसमें डाला है 1 कटोरी समा के चावल का आटा जो हमने तैयार करा है और 1 कटोरी कूटू का आटा। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे गरम खौलता हुआ पानी। 2 चम्मच जितना गरम घी डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। और पानी हमें उतना डालना है जितना हम पूड़ी का आटा मलते हैं तो डालते हैं, मतलब इससे हमें पूड़ी का आटे की तरह डो लग जाए, इतना पानी हमें इसमें डालना है। और इसे मिलाकर हम छोड़ देंगे 5-7 मिनट के लिए, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। और जो हमने आटा लिया है दोनों तरह का, ये कुल मिलाकर वजन में लगभग 100 ग्राम था। और इसके लिए हमने लिया है एक उबला हुआ मीडियम साइज का आलू, जिसे हमें इसमें कद्दूकस करके डालना है। तो ये 5-7 मिनट बाद मैंने इसमें कद्दूकस किया है और आलू भी ये ठंडा है। तो इस तरह से हमने एक आलू कद्दूकस कर लिया है। इसी क्वांटिटी में आपको आलू डालना है। अब हम आलू को और आटे को अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिलकर एक डो ना बन जाए। इस तरह से हमें मिलाना है। लेकिन मिलाते मिलाते ये थोड़ा सा मुझे पतला लगने लगा, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कूटू का आटा और 1 चम्मच जितना चावल का आटा, दोनों आटे लेकर मिला लिए थे, जिससे ये थोड़ा सा सही हो जाए। क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो हम जो शेप बनाएंगे वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम जिस तरह से हम पराठे का आटा बनाते हैं या रोटी का आटा लगाते हैं, पूड़ी का आटा तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिला लिया और ये बिल्कुल सही हो गया था। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखकर फ्लेम को ऑन किया है और इसमें डाला है देसी घी और लिए हमने एक मशीन जिससे सेब बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें एक मोटी वाली जाली हमने डाली है और जो आटा हमने लगा कर रखा है उसमें थोड़ा सा हम घी लेकर इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे ये चिपके नहीं। तो इस तरह से हमने घी लगाया है और थोड़ा सा आटा हमने घी में थोड़ा सा ऊपर से इसे लगा लिया है, जिससे ये मशीन के अंदर ना चिपके। तो इस तरह से हमने ये लगाया है और आटे को हम मशीन के अंदर डाल देंगे। 2-3 भाग में हमने इसे डाला है और अंदर को दबा दिया है और एक बार में ही ये पूरा आटा आ जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा बचा लिया था जिससे ये बाहर ना निकले। और इसके ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और बनाएंगे इसके सेब। हमें गैस को पहले तेज़ कर लेना है और जब हम इसे तोड़ेंगे, सेब बनाएंगे, उस समय हम फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे हाथ में भाप ज़्यादा तेज़ ना लगे। और तोड़ने के बाद फिर से हम थोड़ी सी हाई कर देंगे। हमें हाई और लो करते हुए इसे बनाना है। पहले हमने चेक कर लिया घी गर्म हुआ है या नहीं। घी गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये सेब जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें बनाएंगे, लेकिन सेब डालते समय थोड़ा सा हाई कर देंगे, क्योंकि जब हम सेब डालते हैं इसमें या कोई भी चीज़ डालते हैं तो घी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इसलिए। उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना। और जो हम मशीन से सेब बना रहे हैं वो मशीन को हमें इस तरह घुमाते हुए चलाना है, जिससे पूरे घी पर सेब इकहरे गिरें। अगर ज़्यादा एक साथ में गिरा देंगे हम तो ये सेब बढ़िया से नहीं बन पाएंगे। इस तरह से हमें सेब को डालना है और जब ये नीचे से थोड़े से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे और 2-3 मिनट में एक बार के सेब बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पलट पलट कर 2-3 बार सेक लेना है। और देखिए सेब कितने बढ़िया सिक कर तैयार हो गए हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। जब ये गुलाबी कलर के हो जाएं या थोड़े गोल्डन कलर के हो जाएं तब हमें इन्हें निकाल लेना है।
और सेब बहुत बढ़िया बनकर एक बार में तैयार हो गए हैं और इसमें घी भी बहुत कम लगता है। और इस तरह से हम फिर दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम डालेंगे, जहाँ जहाँ घी हमें दिखाई देगा खाली है वहाँ वहाँ हम सेब को तोड़ते जाएंगे और इस तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। सेब डालेंगे, थोड़े सिक जाएंगे, फिर इन्हें पलट देंगे और 2-3 बार इन्हें मीडियम फ्लेम पर पलट पलट कर सेक लेंगे। तो सेब इस तरह से तैयार होते जाएंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी हो इसी तरह से आप इन्हें बनाते जाएं और यकीन मानिए ये सेब बहुत अच्छे बने हैं। ये कुरकुरे भी बहुत हैं और जो फोके होते हैं वो भी बहुत है, मतलब एकदम से ये नहीं है बहुत ज़्यादा टाइट सेब बने हैं और घी भी इनमें बहुत कम लगा है। तो इस तरह से हम सारे सेब अपने बनाकर रख लेंगे और ये इस तरह के सेब हैं, आपने एक बार बना लिए ये ना काफ़ी टाइम तक चल सकते हैं, जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीने आराम से चल सकते हैं। बहुत अच्छे सेब बने थे, बहुत करारे भी हैं और फोके भी हैं। तो इस तरह से हम सेब बनाते जाएंगे। मैंने तीसरा बैच भी इसमें डाल दिया, ये भी सीख गया है और इसी तरह से सारे सेब बना लिए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट, थोड़े से काजू जो 2 पीस हैं, थोड़े से बादाम और इन्हें थोड़ा सा तल लेते हैं। ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन हल्के से ये गुलाबी हो जाए तभी हमें निकाल लेना है। और जब ये थोड़े से सिक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे गोला, जो हमने बहुत पतले पतले स्लाइस में काटा है। और जो स्लाइस हमें बनाते हैं वो हम छीलने वाले चाकू से, जो चाकू से हम सब्जियां छीलते हैं उन्हीं से मैंने इसके स्लाइस बनाए हैं। बहुत पतले पतले बन जाते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरह से हमने गोला भी भून लिया। थोड़े थोड़े भूनने हैं हमें, ज़्यादा कलर इनका चेंज हमें नहीं करना है। थोड़ी सी लिए किशमिश, ये भी हम तल लेते हैं और जब थोड़ी सी भुन जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितने कद्दू के मींग, इन्हें भी थोड़ा सा तल लेते हैं। और किशमिश तो बहुत जल्दी से फूल गई हैं तो मैंने दोनों ही चीज़ों को जल्दी से निकाल लिया। इस तरह से हमने ये ड्राई फ्रूट तल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मूंगफली के दाने, जो मैंने धोकर लिए हैं, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ी सी गंदगी सी लगती है मुझे, इसलिए मैं धोकर ही इन्हें तलती हूँ। तो ये धो लिए हैं और जब ये भुन जाएंगे तब हम इसे भी निकाल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा घी बचाया आप देख रहे हैं, घी भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से बच गया है इतनी सारी चीज़ें तलने के बाद। तो हम घी इसमें से एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल लेंगे, बस 1 चम्मच घी इसमें छोड़ देंगे और उसके बाद इसी कढ़ाई में डालेंगे हम मखाने, क्योंकि हमने सारे मखाने पूरे घी में अगर तले होते तो ये बहुत ज़्यादा घी पी जाते, इसलिए हमने 1 चम्मच घी में इन्हें भुना है और थोड़ा क्रिस्पी होने तक इन्हें भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया है और हम इसी में 1-2 मिनट तक इसी तरह भूनते हुए चलाते हुए भूनेंगे और जब ये ठंडे से हो जाएगी कढ़ाई तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब देखिए हमने नमकीन तैयार हो गई है, ड्राई फ्रूट भी सारे इसमें डाल लिए हैं। तो जो सेब बना के रखे हैं वो हम थोड़े से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे, जिससे छोटे छोटे पीस हो जाएं। इस तरह से हम इन्हें तोड़ मरोड़ लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो सेब सारे हमने बाउल में डाल दिए जिसमें ड्राई फ्रूट भी रखे थे और हम इन्हें थोड़ा सा मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। मसाले आप व्रत में जो खा लेते हो वो डालें। थोड़ा सा डाला है मैंने भुना हुआ जीरा और गरम मसाला, बस मैंने यही मसाले इसमें डाले हैं। करी पत्ता और हरी मिर्च आप अगर खा लेते हो तो इसमें तलकर डाल लें तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं। तो इस तरह से हम इसे मिला लेते हैं। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, साइट्रिक एसिड, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली है। जो चीज़ हम व्रत में खा सकते हैं हमने वो ही इसमें डाला है। तो देखिए इस तरह से नमकीन तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया नमकीन बनकर तैयार हुई है। किसी भी व्रत में आप इसे खा सकते हैं, बना सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अभी इसे बनाकर लेके जा सकते हैं। बहुत एनर्जिक भी है और स्वादिष्ट भी है और टी टाइम स्नैक्स भी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं, एंजॉय करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।